द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है शिक्षा का अधिकार 21 से। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 से। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को ऐसी रीति से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जैसा राज्य कानून द्वारा निर्धारित करे। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा को केवल राज्य की नीति या कल्याणकारी लक्ष्य तक सीमित न रखकर बच्चों का प्रवर्तनीय मौलिक अधिकार बनाना है। अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ये प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। इसी दिन बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी लागू हुआ। शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक विकास। मूल संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अलग से मान्यता नहीं दी गई थी। मूल अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा था और राज्य से संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करने की अपेक्षा करता था। समय के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा को गरिमापूर्ण जीवन और अनुच्छेद 21 से जोड़ना प्रारंभ किया। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन और मानवीय गरिमा से महत्वपूर्ण रूप से जोड़ा। उन्नीकृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार की सीमा और राज्य के दायित्व को अधिक स्पष्ट किया। न्यायालय ने 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को अनुच्छेद 21 से प्राप्त अधिकार के रूप में महत्वपूर्ण संवैधानिक मान्यता दी। इन संवैधानिक और न्यायिक विकासों की पृष्ठभूमि में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा से संबंधित 3 महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तन किए। भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 को संशोधित किया गया। मौलिक कर्तव्यों में अनुच्छेद 51 में नया खंड का जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का दायरा। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से संबंधित है। इस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक दायित्व राज्य पर है। निःशुल्क शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे को ऐसी फीस, शुल्क या व्यय वहन करने के लिए बाध्य न किया जाए जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने में बाधा बने। अनिवार्य शिक्षा का अर्थ केवल बच्चे को विद्यालय जाने के लिए बाध्य करना नहीं है। इसका मुख्य अर्थ सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर यह दायित्व डालना है कि वे बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इस प्रकार अनुच्छेद 21 शिक्षा को केवल अवसर के रूप में नहीं, बल्कि राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़े अधिकार के रूप में स्थापित करता है। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अनुच्छेद 21 को लागू करने के लिए संसद ने बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। इसे सामान्यतः राइट टू एजुकेशन एक्ट या आरटी एक्ट कहा जाता है। आरटी एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। प्रारंभिक शिक्षा से सामान्यतः कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा अभिप्रेत है। यदि 6 वर्ष से अधिक आयु का कोई बच्चा विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाया है या अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाया है, तो उसे उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था है। ऐसे बच्चे को अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 14 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त रह सकता है। सरकार और स्थानीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी। आरटी एक्ट उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पर प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डालता है। उनकी जिम्मेदारी विद्यालयों की उपलब्धता, बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से जुड़ी है। विद्यालयों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं, शिक्षकों और निर्धारित शैक्षणिक मानकों को सुनिश्चित करना भी इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय तथा अन्य जिम्मेदारियों के बंटवारे की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई है। पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा।
आरटीई व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को यथासंभव सुलभ दूरी पर प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। पड़ोस के विद्यालय की विस्तृत सीमा और व्यवस्था संबंधित नियमों तथा राज्य की वैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसका उद्देश्य दूरी, सामाजिक परिस्थिति या आर्थिक कमजोरी को बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा में अनावश्यक बाधा बनने से रोकना है। प्रवेश और आयु का प्रमाण। किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र या निर्धारित आयु प्रमाण उपलब्ध न होने मात्र के कारण उसे विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया का उद्देश्य दस्तावेजी कठिनाइयों के कारण बच्चे के शिक्षा के अधिकार को समाप्त करना नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे या उसके माता पिता से कैपिटेशन फी अर्थात प्रति व्यक्ति शुल्क या डोनेशन की मांग नहीं की जा सकती। प्रवेश के लिए बच्चे या उसके माता पिता को स्क्रीनिंग प्रोसीजर के अधीन करना भी निषिद्ध है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में मनमानी चयन प्रक्रिया और आर्थिक भेदभाव को रोकना है। आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए प्रावधान। आरटीई एक्ट की धारा 12 खंड 1 के अंतर्गत निर्धारित निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों और कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर कम से कम 25% सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए निर्धारित की गई हैं। ये व्यवस्था सामान्यतः कक्षा 1 में प्रवेश पर लागू होती है। जहां विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है, वहां ये प्रावधान प्रवेश स्तर की पूर्व प्राथमिक कक्षा पर लागू हो सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा में उत्पन्न असमानता को कम करना और अधिक समावेशी विद्यालयी व्यवस्था विकसित करना है। सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीई एक्ट की संवैधानिक वैधता पर विचार करते हुए गैर अल्पसंख्यक निजी विद्यालयों के संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को स्वीकार किया। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं और आरटीई एक्ट। अनुच्छेद 30 धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार देता है। प्रमाटी एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आरटीई एक्ट को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता जिससे अनुच्छेद 30 खंड 1 के अंतर्गत उनके अधिकार प्रभावित हों। इसलिए आरटीई एक्ट और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अधिकारों को अनुच्छेद 21 से तथा अनुच्छेद 30 के संवैधानिक संतुलन के संदर्भ में समझना आवश्यक है। विद्यालयों के मानक। आरटीई एक्ट विद्यालयों के लिए निर्धारित मानदंड और मानकों की व्यवस्था करता है। इनमें शिक्षक संबंधी आवश्यकताएं, विद्यालय भवन, कक्षाएं, पेयजल, शौचालय, कार्य दिवस, शिक्षण घंटे और अन्य आवश्यक सुविधाओं से संबंधित मानक शामिल हो सकते हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि न्यूनतम गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना भी है। शिक्षकों से संबंधित प्रावधान। शिक्षकों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता आवश्यक है। विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों को नियमित और समयबद्ध रूप से पाठ्यक्रम पूरा करने तथा बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन करने जैसे शैक्षणिक दायित्व निभाने होते हैं। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन अर्थात निजी ट्यूशन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शिक्षकों को सामान्यतः गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। हालांकि जनगणना, आपदा राहत और स्थानीय निकायों, राज्य विधानमंडलों तथा संसद के चुनावों से संबंधित निर्धारित कार्य इसके प्रमुख अपवाद हैं। शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न। आरटीई एक्ट बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। विद्यालय अनुशासन के नाम पर बच्चे की गरिमा को चोट पहुंचाने वाली शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना स्वीकार्य नहीं है। ये व्यवस्था शिक्षा को भय आधारित प्रक्रिया के बजाय बाल केंद्रित और गरिमापूर्ण वातावरण से जोड़ती है। पाठ्यक्रम और शिक्षा की प्रकृति। आरटीई एक्ट के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की व्यवस्था संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना है। शिक्षण प्रक्रिया बच्चे की प्रतिभा, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के विकास में सहायक होनी चाहिए। शिक्षा को यथासंभव बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित और भय, आघात तथा चिंता से मुक्त वातावरण में संचालित करने पर बल दिया गया है। बच्चे को अपने विचार व्यक्त करने और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए। नो डिटेंशन नीति और संशोधन।
आरटीई एक्ट की मूल व्यवस्था में प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को कक्षा में रोकने या विद्यालय से निष्कासित करने पर व्यापक प्रतिबंध था। बाद में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 द्वारा इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत कक्षा 5 और कक्षा 8 में नियमित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान किया गया। यदि बच्चा परीक्षा में असफल होता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण सहायता प्रदान की जाती है और परिणाम घोषित होने के 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाता है। पुनः परीक्षा में असफल होने की स्थिति में संबंधित सरकार निर्धारित शर्तों के अनुसार कक्षा 5 या कक्षा 8 में बच्चे को रोकने की अनुमति दे सकती है। राज्य सरकार बच्चे को न रोकने का निर्णय भी कर सकती है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था मूल नो डिटेंशन पॉलिसी की तुलना में अधिक लचीली है और सीखने के परिणाम तथा शैक्षणिक उत्तरदायित्व पर अधिक बल देती है। स्कूल मान्यता और जवाबदेही। आरटीई एक्ट के अंतर्गत निर्धारित विद्यालयों को आवश्यक मान्यता और निर्धारित मानकों का पालन करना होता है। मानकों का पालन न करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए न्यूनतम उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। शिक्षा के अधिकार की निगरानी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को आरटीई से संबंधित अधिकारों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। निर्धारित परिस्थितियों में शिकायतों के निवारण के लिए स्थानीय प्राधिकरण और अन्य वैधानिक तंत्र का उपयोग किया जा सकता है। इससे शिक्षा के अधिकार को केवल संवैधानिक घोषणा न रखकर उसके क्रियान्वयन और शिकायत निवारण से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नीति निदेशक तत्वों में 86वें संविधान संशोधन का परिवर्तन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 45 को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित किया। मूल अनुच्छेद 45 में राज्य से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करने की अपेक्षा की गई थी। 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाए जाने के बाद अनुच्छेद 45 का क्षेत्र बदल दिया गया। वर्तमान अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इस प्रकार 86वें संशोधन के बाद संवैधानिक व्यवस्था में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा अनुच्छेद 45 के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आती है, जबकि 6 से 14 वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्यों में 86वें संविधान संशोधन का परिवर्तन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने अनुच्छेद 51A में खंड का जोड़ा। अनुच्छेद 51A खंड के अनुसार माता पिता या अभिभावक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 करने वाला संशोधन था। इस व्यवस्था ने शिक्षा के संबंध में राज्य और परिवार दोनों की भूमिका को संवैधानिक रूप से रेखांकित किया। राज्य पर अनुच्छेद 21A के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व है, जबकि माता पिता या अभिभावक पर अनुच्छेद 51A खंड के माध्यम से बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51A खंड मिलकर बच्चों की शिक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक ढांचा बनाते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का नीति निदेशक लक्ष्य अनुच्छेद 45 में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर देने का माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A खंड में है। इस प्रकार 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा को केवल सरकारी नीति का विषय न रखकर अधिकार, राज्य के दायित्व और अभिभावकीय कर्तव्य के संयुक्त संवैधानिक ढांचे में परिवर्तित कर दिया। अनुच्छेद 21A और आरटीई एक्ट का मूल संवैधानिक दर्शन यह है कि किसी बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा केवल उसके परिवार की आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष की आयु में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और राज्य का दायित्व है कि इस अधिकार को वास्तविक, सुलभ और प्रभावी बनाया जाए।
हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।